गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक के अंदर भी हमने इंडेक्स नंबर समझा था, और इंडेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडेक्स नंबर है उसका यूज़ तब किया जाता है जब हम दो पीरियड्स के बीच में चेंजेस को देखना चाहते हैं अपनी बेस प्राइस से या बेस ईयर से, तो उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर का यूज़ करना होता है। हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में कुछ समझ रहे थे। वहाँ पे हमने पहला जो प्राइस इंडेक्स नंबर था, मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, वो समझ लिया था। अब उसके आगे के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग टाइप्स हैं, उनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आता है वो आता है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है कि दीज इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर टू मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ द फाइनल कंजप्शन गुड्स। ये वो इंडेक्स नंबर है, या इस इंडेक्स नंबर को हम लोग इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे कि हम उन चेंजेस को मेजर कर सकें जो कि मनी वैल्यू की फॉर्म में हैं, जब हम अपने फाइनल कंजप्शन गुड्स के रिटेल प्राइस के बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। सबसे मेन डिफ़िकल्टी इस इंडेक्स नंबर की ये होती है कि जब हम रिटेल प्राइस देखते हैं सेम गुड्स के कंटिन्यूस पीरियड के अंदर, तो वो हमें पास अवेलेबल नहीं होते। मींस अगर हमें सेम गुड्स के रिटेल प्राइस को प्रीवियस ईयर के अंदर देखना हो या प्रीवियस पीरियड के बीच में देखना हो, तो अगर हम उसको कंटिन्यूस एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास कम होती है। द रिटेल प्राइस रिप्रेजेंट लार्जर एंड मोर फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन एज कम्पेयर टू द होलसेल प्राइस। जो रिटेल प्राइस होती है वो रिप्रेजेंट करती है लार्जर टर्म में, और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, मीन जो चेंजेस आते हैं, कंपेयर करें अगर हम अपने होलसेल प्राइजेस से, तो हम ये देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस के बिहाफ पे रिटेल प्राइस के अंदर ज़्यादा चेंजेस होते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। दीज इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद द रेफरेंस टू द इम्पॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम बाय द कॉमन पीपल। ये जो इंडेक्स नंबर है इसका कंस्ट्रक्शन हम तब करते हैं जब हमें ये देखना हो कि जो इम्पॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि कॉमन पीपल कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो सिंस द नंबर ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज़ वेरी लार्ज, तो अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एक कॉमन पीपल कंज्यूम कर रहा है, तो उनके अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो बहुत लार्ज होंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो जो कंजप्शन होता है लोगों का वो इन गुड्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ओनली रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स विच फॉर्म द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द पीपल। तो ये सिर्फ उन रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को ही नहीं एनालिसिस करने के काम आता, बल्कि हमें अपने कंजप्शन पैटर्न जो कि लोगों के बीच में है उनको देखने के काम भी आता है। दीज इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो इंडेक्स नंबर है, मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, उसका यूज़ हम इसके मेजर के लिए करते हैं जिससे कि हम ये देख सकें कि जनरल पब्लिक के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी चेंजेस हो रही है किसी पीरियड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जो कि है वर्किंग क्लास कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर। द वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एम एट मेजरिंग चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स। जो वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर है उसका एम होता है कि हम मेजर करें उन चेंजेस को जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स की होती है। तो ये जो इंडेक्स नंबर है, ये जो कंज्यूम्ड होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर जनरली कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग क्लास। ये सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए बनाया जाता है इंडेक्स नंबर जो कि सिर्फ किसके लिए हैं? जो वर्किंग क्लास कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ उनके लिए। जो प्राइजेस होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इस इंडेक्स नंबर के अंदर ग्रेटर इंपॉर्टेंस होती हैं जो कि वर्कर्स की होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हम वेजेस को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंडिसेस। मींस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम अपने वेजेस को अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम ये एनालिसिस करें कि वर्किंग क्लास के लिए कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं और उन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम इस इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करें वेज इंडेक्स नंबर की, तो जो वेज इंडेक्स नंबर है उसका जो पर्पज़ है इस इंडेक्स नंबर का, वो मेजर करना है कि टाइम टू टाइम हमारे मनी वेजेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वर्कर्स को प्रीवियस ईयर में क्या वेजेस मिलते थे, इस ईयर में क्या वेजेस मिल रहे हैं, और उन दोनों ईयर के बेसिस पे, उन दोनों पीरियड के बेसिस पे हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये मेजरमेंट कर रहे हैं कि टाइम के चेंज होने के कारण उनके वेजेस में क्या इफेक्ट हुआ है, क्या चेंजेस आए। तो दीज इंडेक्स नंबर व्हेन कंपेयर्ड विद द वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, जब हम इन इंडेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं अपने वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से, तो वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके रिगार्डिंग, कि वर्कर्स के रियल वेजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
इसके बाद हम बात करें हमारे लास्ट टाइप की, तो वो है हमारा इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर। इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन का एम और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अगर हमें अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चेंजेस को मेज़र करना हो तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर का यूज़ करना होता है, जिससे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, तो उससे हमें पता लगा सके कि इंडस्ट्री में किस तरीके का प्रोडक्शन चल रहा है और प्रीवियस ईयर के मुकाबले उसमें कितना चेंजेस आया है। तो जो प्रोडक्शन डाटा होता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ का, उसको हमारे इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकें। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं हमारे इंडेक्स नंबर के, जिसमें हमने सबसे पहला जो इंडेक्स नंबर पढ़ा था वो था रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हम जो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, रिटेल प्राइजेस के बेसिस पे, जो कि फाइनल कंजप्शन गुड्स के हैं। उसके बाद हमने समझा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं इंडेक्स नंबर का, तो हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि कॉमन पीपल कंज्यूम कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका मेजरमेंट किया जाता है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्या कंजप्शन था, इस ईयर में क्या कंजप्शन है और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंजेस आया है। तो उसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। वर्किंग क्लास जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है, उसका मेन एम ये होता है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग और वर्कर्स के बीच में, और वो किस तरीके का कंजप्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का जो कि वर्किंग क्लास के लिए है, और उनकी प्राइजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने वेजेस को एडजस्ट कर सकें अपने इंडिसेस से। तो उसके लिए हम वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी वेजेस इंडेक्स नंबर का। तो वेजेस इंडेक्स नंबर का जो पर्पज़ होता है मेजरमेंट करने का, वो हम मनी वेजेस का टाइम टू टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस के लिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो इंडेक्स नंबर है इसको हम कंपेयर करते हैं जब अपने वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो वर्कर्स के रियल वेजेस में क्या तरीके के चेंजेस हो रहे हैं बिटवीन द टू पीरियड्स। तो हमें ये पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो वर्कर्स के वेजेस थे वो क्या थे और इस ईयर के अंदर उनके वेजेस क्या हैं। तो उनके वेजेस के अंदर कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है या कोई चीज़ डिक्रीज़ हुई है, तो उसका पता हम इन इंडेक्स नंबर के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर के। तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर है, उसका यूज़ हम अपने इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं किसी इकोनॉमी के, उसके प्रोडक्शन लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर है उसका कंस्ट्रक्शन एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है जब हमें अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चेंजेस को देखने हो। तो जो प्रोडक्शन डाटा है हमारे वेरियस इंडस्ट्रीज़ का, वो इस इंडेक्स नंबर में इंक्लूड किया जाता है, जो कि हम उसके थ्रू इंडेक्स नंबर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।